हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज वी लिव विथ फिजिक्स। Students, as you know that we are moving toward the basic for the refraction of light. Okay, जो बेसिक था उसमें हम लोगों ने फोकस ऑफ लेंस तक पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस ऑफ लेंस को पढ़ा था। ठीक है, उस बेसिक जो हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में चल रहा था उसके आगे हम लोग कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स लगाते हैं हम लोग लेंस में उसमें साइन कन्वेंशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, अगर हमें साइन कन्वेंशन के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम लोग न्यूमेरिकल्स को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हमें साइन कन्वेंशंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन को लेते हैं लेंस में। अगर लेंस हमारा कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, किस तरीके से कहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। अगर हमारी इमेज इन्वर्टेड बनेगी तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग आज साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे लॉ फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी लेंस के द्वारा हमारे लॉ होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जिनके द्वारा हम जो कि हेल्प करते हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन में। ठीक है, जब हम लोग लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन को बनाते हैं तो उसमें हमारी हेल्प करते हैं ये लॉज। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर, सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होते हैं लेंसेज के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पर लिखा हुआ है साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। लेंसेज के लिए हम लोग किस तरीके से साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, आप कॉनकेव लेंस भी बना सकते हो। कॉन्वेक्स जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए वही कॉनकेव लेंस के लिए। ठीक है, साइन कन्वेंशन जो होगा वो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव बोथ लेंसेज के लिए, दोनों के लिए सेम होगा, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को एक प्लस का साइन याद रखना है, हमेशा प्लस का साइन। ये आप लोगों ने, जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो तो उसमें आपको ये सब बताया जाता है कि एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ठीक है, एक्स एक्सिस जहां पर होगी इसकी इस वाले पार्ट की सारी चीजें नेगेटिव होंगी। ठीक है, इधर पार्ट की सारी चीजें अगर ये एक्स एक्सिस में होंगी तो एक्स एक्सिस के बारे में बता रही हूं मैं, एक्स एक्सिस में होंगी और इधर की पार्ट की होंगी तो नेगेटिव होंगी, एंड एक्स एक्सिस में होंगी इधर की पार्ट की होंगी तो पॉजिटिव होंगी। ये एक्स डैश होगा। ठीक है, एक्स डैश इस टाइप करेगा, ये नेगेटिव होंगे और इस साइड होंगी जो पॉजिटिव होंगी। ठीक है, वाई एक्सिस की बात करें तो जो वाई एक्सिस है हमारा, ये वाली लाइन है, वर्टिकल लाइन जो है ये हमारी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। तो वाई एक्सिस में जो अपवर्ड होगा जितनी भी चीजें वो पॉजिटिव होंगी और जो डाउनवर्ड होंगी वो नेगेटिव होंगी। ये प्लस के साइन को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, बट यही चीज हम लोग लेंसेज के लिए यूज करते हैं, तो लेंसेज के लिए किस तरीके से यूज करते हैं उसके बारे में बताते हैं। क्लास लेंसेज में हम लोग किस तरीके से साइन कन्वेंशन यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो रखना है, एक सबसे पहले हमें लेंस बनाना है। लेंस में एक वर्टिकल लाइन एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम जैसे कि हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, सेम उस तरीके से ये एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस होगा एंड देन ये वाई एक्सिस होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग कभी भी लेंस में सबसे पहले क्या चीज रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, एंड जो ऑब्जेक्ट रखेंगे हम लोग लेंस में वो हमेशा लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखा जाएगा, कभी भी राइट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट को नहीं रखा जाएगा, हमेशा कहां पर रखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जब हम लोग लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, एंड मोस्टली केस में होता है कि हम लोग जो लेंस जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो अपवर्ड रखते हैं, मतलब सीधा ऑब्जेक्ट रखते हैं, उल्टा भी रख सकते हैं, बट मोस्टली केस में क्या होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को एकदम सीधा रखते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से ऊपर की तरफ। क्लियर हो गया? देन जो इंसिडेंट लाइट होगी वो हमेशा इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। देन जो हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से वो हमेशा नेगेटिव होगी, मतलब इस साइड जो भी चीजें होंगी वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। ठीक है, अब अगर हम एक्स एक्सिस में ही देखेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, इस लेंस के राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो जो भी हमारा यहाँ पर जो भी इमेज बनेगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब जो इमेज होगी उसकी डिस्टेंस हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे। क्लियर हो गया? देन अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर अगर हमने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो या इस तरफ की चीजें तो ये नेगेटिव होंगी इसकी डिस्टेंस, एंड इधर की चीजें तो ये जब हमारी इमेज बनेगी इधर
तो उसकी डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, हमने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो जब आप जानते हैं कि अगर हम वाई एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ स्ट्रेट जाएंगे, एक हमारा सीधा ऑब्जेक्ट रखा रहेगा जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो हमेशा वो उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी उसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, मतलब ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, मतलब जो इसकी लेंथ होगी उसको हमेशा हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, पॉजिटिव डिटरमाइन करेंगे। मान लीजिए इसकी h डिस्टेंस, h इसकी लेंथ है, तो ये h लेंथ हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर हो गया। एंड अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमने इमेज बनाई और इमेज हमेशा हमारी राइट हैंड साइड पे बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी बनेगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी तो हमारी इमेज भी नेगेटिव होगी, एंड अगर राइट हैंड साइड पे बनेगी तो इमेज हमारी पॉजिटिव होगी। क्लियर हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे इस एक्स एक्सिस में लेफ्ट हैंड साइड पे सारी चीजें नेगेटिव, राइट हैंड साइड पे सारी चीजें पॉजिटिव, वाई एक्सिस में अपवर्ड सारी चीजें पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड सारी चीजें नेगेटिव। क्लियर हो गया। एंड देन अगर हमने मान लीजिए इमेज हमारी यहाँ पर बनी एंड डाउनवर्ड बनी, तो इसकी डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगी, ऑप्टिकल सेंटर से इसकी डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगी, बट अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये कैसा होगा, क्योंकि डाउनवर्ड और वाई डैश में, वाई एक्सिस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो ये कैसा लेंगे हम लोग, एच डैश, बट कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, फोकल लेंथ अगर हमारी लेंस के इस साइड है तो नेगेटिव होगी, एंड लेंस के अगर राइट हैंड साइड पे है तो पॉजिटिव होगी। ठीक है, जिस लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे होती है तो वो पॉजिटिव होगी। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, एंड जो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है वो हमेशा लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर होती है, इस वजह से वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, सो अब हम लोग ये भी पढ़ लिए कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होगी, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, एंड कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ कैसी होगी, कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, इसकी नॉलेज भी हमें हो गई। ठीक है, अब इस बेसिस पे ही हम सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं। मान लीजिए बोला उन्होंने कि एक ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस में एक ऑब्जेक्ट आपका 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। ठीक है, मान लीजिए बोला कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट आपका 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ, तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है, एंड देन इसकी लेंथ है, इसकी डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड जो फोकल लेंथ है इस लेंस की वो है 30 सेंटीमीटर। तो इस लेंस की फोकल लेंथ, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस इसलिए फोकल लेंथ राइट हैंड साइड पे होगी, तो इस वजह से फोकल लेंथ आपने मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर फोकल लेंथ। ठीक है, एंड बोला गया जो इमेज बन रही है वो 25 सेंटीमीटर पे बन रही है, इमेज जो बन रही है वो 25 सेंटीमीटर पे बन रही है। इमेज तो बोलेगा नहीं, ये आपको निकालना होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए बोला गया इमेज की पोजीशन को बताइए, तो जैसे कि फोकल लेंथ आपका, मैं एक न्यूमेरिकल बता रही हूँ, फोकल लेंथ आपका 30 सेंटीमीटर है, एंड ये पॉजिटिव होगी, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। हम लोग ने इसमें प्रूफ भी कर लिया है। ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पर और 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, हमेशा ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, दैट्स व्हाई इट विल ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो माइनस का 15 सेंटीमीटर, एंड जो हमें बतानी है वो बतानी है इमेज की पोजीशन, तो इमेज की पोजीशन होगी v हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, इस कन्वेंशन से ही हम लोग यूज करेंगे। फॉर्मूला हमारा जो लेंस के लिए लगता है वो होता है 1/f = 1/v - 1/u। 1/f की वैल्यू 1/30 प्लस पॉजिटिव है, v की वैल्यू हमें निकालनी है, एंड u की वैल्यू जो है माइनस का 15 है, तो माइनस का 15। क्लियर हो गया। एंड यहाँ पर 1/30 = 1/v, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो वह प्लस का 1/15। अब ये प्लस वाला इस साइड जाएगा, तो 1/30 माइनस का 1/15 = 1/v। ऐसे हम लेंगे 30, 1 - 2 = 1/v, एंड v = माइनस का 1/30, 1/v, एंड v = माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, बोला गया जो इमेज हमारी बनेगी वो कहां पर बनेगी, माइनस का 30 सेंटीमीटर बनेगी। अब माइनस का है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनेगी वो इमेज हमारी कहां पर बन रही है, इधर बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे ही बन रही है, तभी v हमारा कैसा आया, नेगेटिव आया। अगर v हमारा, अगर ये हमारा v पॉजिटिव आता, हम समझते हैं कि हमारी इमेज कहां पर बन रही है, राइट हैंड साइड में बन रही है। तो इस साइन कन्वेंशन के द्वारा हम सारे न्यूमेरिकल्स को एकदम इजीली कर सकते हैं, हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हो गया। आई होप आपको सारा कोसाइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगी। ठीक है ना। एंड देन हम लोग अब टुवर्ड करेंगे लॉस फॉर लेंस। ठीक है, क्या लेंसेज के लिए हम लोग लॉ का यूज करते हैं। ओके क्लास, हम लोग अब कुछ लॉस को पढ़ेंगे जो कि लॉस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस।
जो भी हम लोग लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं उसमें हम लोग 3 लॉज को यूज करते हैं, जो कि लॉ हमारे हेल्प करते हैं क्या करने के लिए, इमेज लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन को बनाने के लिए। तो ये कौन से लॉ हैं, ये किस तरीके के बनते हैं, किस तरीके से इनका यूज होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो है लॉ, वो बोला गया कि जब हम किसी भी लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में या कॉनकेव लेंस में, पहला लॉ बोला गया है कि अगर हमने कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किए तो क्या कंडीशन होती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए एंड क्या कंडीशन होती है कॉनकेव लेंस के लिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस ये सभी को पता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो जब भी हम लोग किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को इंसिडेंट करते हैं तो इंसिडेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से होगा, हमेशा जब भी कोई रे हम इंसिडेंट करेंगे तो हमेशा वो लेफ्ट हैंड साइड से होगा। तो हमने मान लीजिए एक प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने एक रे को यहाँ पर इंसिडेंट कर लिया, ठीक है। जब हमने इस रे को इंसिडेंट किया तो इंसिडेंट करने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा हमारी रे फोकस से पास होगी। तो फोकस से रिफ्रैक्शन हमेशा इस नॉर्मल से होगा रिफ्रैक्शन, तो हमेशा जब भी कोई भी कॉन्वेक्स लेंस में हम कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेंगे तो हमेशा आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास होगी। क्लियर हो गया। एंड देन अगर हम लोग कॉनकेव लेंस की बात करें तो अगर हमने बोला कि जब भी हम कोई रे कॉनकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेंगे, जब भी हम कोई रे कॉनकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेंगे तो वो हमेशा फोकस पे मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। क्या लगेंगे? फोकस पे मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो हमेशा याद रहे कॉनकेव लेंस के लिए जब भी हम कोई रे इंसिडेंट करेंगे तो हमेशा वो डाइवर्ज कर जाती है, जिसकी वजह से हम लोग इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अगर आपको ये पता करना है कि वो कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को एंड डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं कॉनकेव लेंस को, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, बट अगर आप बोलोगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ कन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है एंड कॉनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है, बट उसको प्रूफ कैसे करेंगे ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप बोलोगे तो मैं उसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अगर आप किसी भी बच्चे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो ये डाइवर्ज कर जाती है, डाइवर्ज करने के बाद जब हम इसको बैक करते हैं तो ये फोकस में मिलती हुई दिखाई पड़ती है। तो कॉनकेव लेंस के लिए क्या हुआ कि जब भी हम कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेंगे तो वो हमें आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस पे मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। क्लियर हो गया? दोनों के लिए फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया। सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ है कि जब हम कोई कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब हम कोई रे फोकस से इंसिडेंट करेंगे, ठीक है, जब हम कोई रे फोकस से इंसिडेंट करेंगे, और कॉनकेव लेंस के लिए जब कोई रे हमारी फोकस से आती हुई दिखाई पड़ेगी तो उसका क्या होगा रिफ्रैक्शन के बाद। अब लेंस की कॉन्वेक्स लेंस की बात करें कि जब हम कोई रे फोकस से इंसिडेंट करें, तो मान लीजिए यहाँ पर एक फोकस है जिससे हमने रे को इस पे इंसिडेंट किया है, इंसिडेंट कर दिया, ठीक है। जब हम कोई रे फोकस से इंसिडेंट करेंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जब हम कोई रे प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट करेंगे तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन हमेशा हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। कॉनकेव लेंस के लिए जब भी कोई रे हमारी फोकस से आती हुई दिखाई पड़ेगी, क्या बोलेंगे? जब भी हमारी कोई रे फोकस से आती दिखाई पड़ेगी तो जो फोकस होता है यहां से आती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक है। जो भी इंसिडेंट रे होगी वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही होती है, ठीक है, कभी भी राइट हैंड साइड पे नहीं होगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जब भी हमारी कोई रे प्रिंसिपल फोकस से आती हुई दिखाई पड़ेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा थर्ड लॉ पर आते हैं। तो थर्ड लॉ हमारा क्या कह रहा है? थर्ड लॉ हमारा कहता है कि जब भी हम कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करेंगे, जब भी हम कोई रे अपनी ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करेंगे तो वो बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए एकदम स्ट्रेट चली जाती है। क्या करिए? बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए एकदम स्ट्रेट चली जाती है। तो हमने कभी भी अगर हम कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करेंगे, मान लीजिए हमने ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करी तो ये एकदम स्ट्रेट चली गई। ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको मिरर में पढ़ाया था, अगर आपको नहीं पढ़ा तो आप मिरर वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, उसमें मैंने बताया था कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का वो इतना नेग्लेजिबल होता है जिसको हम लोग बिल्कुल उसको इतना ज्यादा कम होता है जिसको हम लोग लेते ही नहीं, इसको नेग्लेजिबल मान लेते हैं। जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई पड़ता है कि रिफ्लेक्शन के बाद जब भी हम कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करते हैं तो रे हमारी एकदम स्ट्रेट चली जाती है बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए हुए, ठीक है। सेम कॉनकेव लेंस के लिए भी यही लॉ होगा कि जब हम कोई रे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करेंगे तो एकदम स्ट्रेट जाएगी बिना अपनी डायरेक्शन को
चेंज किए हुए। एंड आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आपको एरो बनाना कंपलसरी। अगर आप एरो नहीं बनाएंगे तो आपका डायग्राम गलत भी हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको सारे लॉस पढ़ा दिए। अगर आपको किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बेशक पूछ सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। एंड प्लीज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।